नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। मैं मोनिका शर्मा, साइंटिस्ट डी फ्रॉम साइक्लोन वार्निंग डिवीज़न। मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी पिछले सप्ताह कैसा मौसम रहा था देश के ऊपर और आने वाले 2 सप्ताह के लिए क्या भविष्यवाणी है। अगर हम देखते हैं पिछले सप्ताह कौन से सिस्टम्स थे जिन्होंने देश के वेदर को अफेक्ट किया था, तो जो मॉनसून ट्रफ था, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल पोजीशन से स्लाइटली उत्तर की तरफ थी पहले 2 दिन 11 और 12 को। उसके बाद ये अपनी नॉर्मल से दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गई और साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बने हुए थे बहुत सारे देश के ऊपर, जैसे कि असम के ऊपर, वेस्ट बंगाल के ऊपर और गुजरात रीजन के ऊपर। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना हुआ था आंध्र प्रदेश कोस्ट के पास, और एक निम्न दाब का क्षेत्र भी बना हुआ था वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे उड़ीसा कोस्ट के पास। और वेस्ट कोस्ट के पास एक ट्रफ था जो कि गुजरात से लेके केरला तक फैला हुआ था। इन सभी के प्रभाव में जो एक्सेस रेनफॉल ऑब्जर्व हुई वो मेनली वेस्ट कोस्ट रीजन और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। और देश में पिछले सप्ताह जो है वो बारिश कम रही, मेनली नॉर्दर्न पार्ट्स, जम्मू कश्मीर रीजन और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और लेकिन फ्लड्स ऑब्जर्व हुए थे उत्तर प्रदेश में, कोंकण एंड गोवा रीजन में। और अगर अधिकतम बारिश की बात करते हैं, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हैं, तो मेघालय में एक जगह पर 35 सेंटीमीटर 11 जुलाई को रेनफॉल रही, और तमिलनाडु में एवलांचे में 15 और 16 जुलाई को 37 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर रेनफॉल रही। अभी देखते हैं हम एक्सट्रीमली हैवी, अत्यधिक भारी बारिश 11 से 17 जुलाई दिन वार के हिसाब से हमने रखा है। 11 जुलाई को मोकिरवाट प्रदेश में, मेघालय में 35 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। 12 जुलाई को किला चेरुवई तमिलनाडु में और कुसमी छत्तीसगढ़ में 23 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 13 जुलाई को लोनावाला में महाराष्ट्र में और पेन, कोंकण एंड गोवा में, कासल रॉक कर्नाटका में 24 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। 14 जुलाई को जगलबाट कर्नाटका में 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। 15-16 जुलाई को तमिलनाडु के एवलांचे में 37 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। और 17 जुलाई को कासल रॉक कोस्टल कर्नाटका में, एवलांचे तमिलनाडु में, वालपोई कोंकण एंड गोवा में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। अभी हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह 11 से 17 जुलाई किस तरीके की बारिश हुई, और अगर हम नॉर्मल से कंपेयर करते हैं तो किस तरीके के आंकड़े हैं। तो एक्चुअली 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई पूरे भारत में, और नॉर्मल होता है 65.6 मिलीमीटर। और इसको अगर हम नॉर्मल से कंपेयर करते हैं तो पूरे भारत में नॉर्मल से 12% कम बारिश दर्ज की गई। और ये जितने भी इलाके पीले और लाल रंग से दर्ज किए गए हैं, इन सभी इलाकों में बारिश नॉर्मल के मुताबिक कम दर्ज की गई, जिसमें मेनली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाली जो स्टेट्स हैं यहाँ पे बारिश नॉर्मल से कम दर्ज की गई। इनके अलावा जितने भी इलाके आप देख रहे हैं जो हरे रंग से या नीले रंग से दर्शाए गए हैं, उन सभी में जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं उनमें बारिश नॉर्मल हुई, और जो नीले रंग से दर्शाए गए हैं उनमें बारिश नॉर्मल से ज़्यादा हुई। गुजरात और वेस्ट राजस्थान और विदर्भा, देन छत्तीसगढ़, रायलसीमा, तेलंगाना, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे नॉर्मल बारिश हुई। और नॉर्मल से ज़्यादा बारिश जो हुई मेनली महाराष्ट्र रीजन और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, लक्षद्वीप, इन सभी इलाकों में बारिश नॉर्मल से ज़्यादा रही।
अगर हम देखते हैं पूरे सीज़न का क्या डिपार्चर था, क्या स्टैटिस्टिक्स था, यानी कि 1 जून से लेके 17 जुलाई तक, तो 1 जून से 17 जुलाई एक्चुअली 305.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और नॉर्मल बारिश होती है 313.9 मिलीमीटर। तो पूरे भारत में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल से कंपेयर करते हैं तो 3% कम बारिश दर्ज की गई। और जितने भी इलाके लाल कलर से दर्शाए गए हैं इनमें बारिश नॉर्मल से कम रही, जिसमें मेनली जम्मू कश्मीर, देन आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, देन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाली स्टेट्स हैं जहाँ पे बारिश नॉर्मल से कम दर्ज की गई। जितने इलाके हरे रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पे नॉर्मल बारिश हुई, जिसमें मेनली आपकी ये वाली बेल्ट आती है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, यहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश और इधर देखते हैं तो कर्नाटक, केरला, इन सभी इलाकों में बारिश नॉर्मल दर्ज की गई। लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा बारिश जो है वो महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जितने इलाके नीले रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। अभी हम देखते हैं कि आज 18 जुलाई को कौन कौन से वेदर सिस्टम्स हैं जो देश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल से दक्षिण पे स्थित है और ये जो है जैसलमेर, कोटा, गुना, फिर गोपालपुर से होते हुए और ये जो निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी पे, उसके सेंटर से पास हो रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि सौराष्ट्र और उससे सटे हुए नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर, और एक ऑफशोर ट्रफ है जो कि साउथ गुजरात से लेके केरला रीजन तक एक्सटेंड कर रहा है। इन सभी के प्रभाव में देखते हैं कि कैसा मौसम रहेगा आने वाले 5 दिन में। तो 18 जुलाई के लिए अगर हम देखते हैं तो जितने इलाके लाल और ऑरेंज कलर से दर्शाए गए हैं इन सभी इलाकों में हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सौराष्ट्र एंड कच्छ और गुजरात रीजन में, और कोंकण एंड गोवा, महाराष्ट्र, देन मध्य महाराष्ट्र, और इधर से आप देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी इलाकों में हम कुछ इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश भी का भी अनुमान लगाया हुआ है। और हैवी रेनफॉल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी इलाके जो पीले रंग से दर्शाए गए हैं, जिसमें कि राजस्थान, ईस्ट राजस्थान और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ये मध्य प्रदेश, ये सभी इलाकों में हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कुछ इलाकों में हम कुछ प्रदेशों में हम थंडरस्टॉर्म, तूफान और लाइटनिंग, इसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सभी इलाके जो इस तरीके के चित्र के साथ दर्शाए गए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सभी इलाकों में हम थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का भी अनुमान लगा रहे हैं आज के दिन। अभी हम देखते हैं 19 जुलाई के लिए क्या पूर्वानुमान है। तो 19 को जितने इलाके आपके लाल और ऑरेंज कलर से दर्शाए गए हैं वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ऐसी होने की आशंका है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुजरात स्टेट के ऊपर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भा, देन
तेलंगाना, इन सभी इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्टेड है। और हैवी रेनफॉल जो इलाके पीले रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होने के पूर्वानुमान है, जिसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, ये सभी इलाकों में हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 7 से लेकर 12 सेंटीमीटर रेनफॉल। और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश, देन सिक्किम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों में हम थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम 20 जुलाई को देखते हैं तो 20 जुलाई को जितने इलाके ऑरेंज और रेड कलर से लाल और ऑरेंज कलर से दर्शाए गए हैं, उन सभी इलाकों में हम हैवी टू वेरी हैवी और कुछ इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी का भी अनुमान है। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अनुमान है विदर्भा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण एंड गोवा में। और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वेस्ट मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मराठवाड़ा, गुजरात और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इन सभी इलाकों में हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जितने इलाके पीले रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल का पूर्वानुमान है, जिसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्ट बंगाल और इधर आंध्र प्रदेश और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, केरला एंड माहे, इन सभी इलाकों में हम हैवी रेनफॉल 7 से लेकर 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है। थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग इन इलाकों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में, ये सभी इलाके जहाँ पे इस तरीके का चित्र लगाया गया है वहाँ पे हम थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 तारीख को। 21 तारीख को देखेंगे तो धीरे धीरे रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। अब हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल का कोई पूर्वानुमान नहीं है 21 तारीख के लिए, लेकिन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है मेनली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, कोंकण एंड गोवा एंड मध्य महाराष्ट्र, इन इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। और जितने इलाके पीले रंग से दर्शाए गए हैं मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, फिर इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी इलाकों में हैवी रेनफॉल 7 से लेकर 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का अनुमान है। और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग जो है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग का पूर्वानुमान है। 22 जुलाई के लिए देखते हैं हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, जितने इलाके पहले से पिछले दिन के मुकाबले रेनफॉल और कम होने का अनुमान है। और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो उत्तराखंड और यहाँ पे मध्य प्रदेश और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा एंड मध्य महाराष्ट्र, इन इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है। जितने इलाकों को पीले रंग से दर्शाया गया है वहाँ पे हैवी रेनफॉल यानी कि 7 से 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होने के पूर्वानुमान है, जिसमें मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर इधर देखेंगे तो ईस्टर्न स्टेट्स में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, देन झारखंड और उत्तर प्रदेश और ये देखते हैं ईस्ट राजस्थान और गुजरात,
और आपका साउथ इंटीरियर कर्नाटका, एंटायर कर्नाटका, इन सभी इलाकों में हैवी रेनफॉल 7 से लेके 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है। थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग जो है वो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देन मध्य प्रदेश और यहाँ से छत्तीसगढ़ विदर्भा इन इलाकों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का भी पूर्वानुमान है। अभी हम देखते हैं मछुआरों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने क्या जानकारी दी है। तो मुख्य रूप से एक्टिव मॉनसून कंडीशंस हैं और एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है जो कि मध्य बंगाल की खाड़ी, मध्य और उससे सटे हुए उत्तर बंगाल की खाड़ी पे स्थित है और आने वाले 2 दिनों में वो उड़ीसा के तट की तरफ आगे बढ़ेगा बिना किसी अधिक और ज़्यादा उसका इंटेंसिफाई होने का चांस नहीं है। लेकिन इन सभी के प्रभाव में समुद्र थोड़ा अशांत रहेगा और सभी मछुआरों को ऐसा सूचना दी जाती है कि ये जितने इलाके हमने रंगीन कलर से, पीले और ग्रे कलर से मार्क किए हुए हैं, यहाँ पे 5 दिन के लिए नहीं जाना है, जिसमें मुख्य रूप से मध्य और उससे सटे हुए साउथ वेस्ट अरेबियन सी और ईस्ट, साउथ ईस्ट और उससे सटे और ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और वेस्ट कोस्ट के अलोंग जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ उनको नहीं जाना है पूरे 5 दिन के लिए। अगर बे ऑफ बंगाल पे देखते हैं तो मध्य और उससे सटा हुआ दक्षिण बंगाल की खाड़ी में 5 दिन के लिए नहीं जाना है, लेकिन उत्तर बंगाल की खाड़ी में 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक नहीं जाना है और नॉर्थ उत्तर अंडमान सी में आने वाले 2 दिन नहीं जाना है, 18 और 19 के लिए। इन सभी मौसम प्रणालियों के प्रभाव में जो डैमेज हो सकता है हमारे स्ट्रक्चर को या सड़कों को, उसका वर्णन दिया गया है। तो इन भारी बारिश के प्रभाव में बाढ़ आने की संभावना है और पानी जल भराव हो सकता है निचले इलाकों में और जो अंडरपासेस हैं वो बंद हो सकते हैं और बारिश की वजह से देखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, कच्ची जो सड़कें हैं या जो कच्चे मकान हैं उनको भी खतरा है और लैंडस्लाइड्स, मड स्लिप्स ये सब भी हो सकता है और देयर कैन बी डैमेज टू हॉर्टिकल्चर और स्टैंडिंग क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को सूचना दी जाती है कि अपने गंतव्य पे जाने से पहले वो कोई भी ट्रैफिक एडवाइजरी जो इशू हुई है उसको चेक करें। मौसम विभाग द्वारा कोई सूचना जारी की गई है तो उसको चेक करें और ऐसे इलाकों में नहीं जाएं जहाँ पे जल भराव की संभावना है। ऐसे इलाकों में नहीं रहें जो कमज़ोर हैं, जो वल्नरेबल हैं। अभी हम देखते हैं आने वाले 2 सप्ताह के लिए क्या भविष्यवाणी है बारिश को लेके। तो ऊपर वाले मैप्स दिखाते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह के लिए कैसी बारिश रहेगी और नीचे वाले मैप्स दिखाते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह का बारिश का कंपैरिजन विद नॉर्मल। तो अगर हम नीचे वाले मैप देखते हैं, ये जो गाढ़े नीले रंग से जो जितने भी जगह दर्शाए गए हैं, इन इलाकों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और अगर हम देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट्स जो देश के उत्तरी भारत है, वहाँ पे नॉर्मल से कम बारिश होने का अनुमान है आने वाले 1 सप्ताह में। और लेकिन आने वाले सप्ताह में जो मध्य भारत है और दक्षिण भारत है, वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। लेकिन
अगर वीक 2 में देखते हैं, दूसरे सप्ताह में देखते हैं तो पिछले सप्ताह के तुलना में बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन जो ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है वो उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान और गुजरात और ये जो वेस्ट कोस्ट है, इन इलाकों में ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है, लेकिन पहले सप्ताह के मुकाबले में ये कम रहेगा। और ये सभी इलाके जो पीले रंग से या ऑरेंज रंग से दर्शाए गए हैं, इन सभी जगहों पे नॉर्मल से कम बारिश रहने का अनुमान है, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, ये सभी इलाके आते हैं। अभी हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह में क्या नॉर्थ इंडियन ओशन पे कुछ साइक्लोजेनेसिस यानी कि डिप्रेशन या उससे ऊपर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। तो आने वाले अभी एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है जो कि सेंट्रल और एडजॉइनिंग नॉर्थ बंगाल की खाड़ी पे स्थित है और जिसका कल 19 जुलाई तक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। और ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए डिप्रेशन में इंटेंसिफाई हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी पर। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि मौसम विभाग अलग अलग चैनल्स पे लगातार अपनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मेनली मोबाइल ऐप्स आते हैं, मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप, और मौसम विभाग की अपनी वेबसाइट्स हैं, मौसम वेबसाइट और RSMC वेबसाइट। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी पे भी हम अपनी जानकारी लगातार देते रहते हैं। आप उन सभी को सुने और उस पर अमल करें। धन्यवाद।